आज हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बिल्कुल शुरू से देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इसके टर्मिनोलॉजी है, इन सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से उसके बारे में बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या? हम लोग बोले स्टैटिस्टिक्स हम लोग बिना डेटा के पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ये हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स के पर्पस पर ये हमारा डेटा नहीं बनेगा, हमारा डेटा नहीं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ, एक तरह का एक साइंस है जो डील करता है, किस चीज को डील करता है, तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एंड द डेटा इट शुड बी न्यूमेरिकल टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग जाने कि ये डेटा जो न्यूमेरिकल टाइप डेटा है ये आखिर है क्या। तो डेटा दो तरह का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल टाइप डेटा जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, और दूसरा जो होता है अगर देखें तो डेटा इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्वालिटेटिव एंड वन इज क्वांटिटेटिव। जो डेटा है वो दो तरह का है, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी को बतलाए, दर्शाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोवर्टी, सपोज इंटेलिजेंस, ओके, ऑनेस्टी, सपोज ब्यूटी। पोवर्टी का अगर बात करें तो कौन कितना पोवर्टी लाइन में है, कौन कितना गरीब है, इसको क्या हम लोग एक न्यूमेरिकल फिगर से बता सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये 10 के लेवल में है, ये 20 के लेवल में। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पोवर्टी के नहीं दे सकते, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंटेलिजेंसी के नहीं दे सकते, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी के ऑनेस्टी के नहीं दे सकते, और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से ब्यूटी को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी है तो एक टाइप के डेटा है, लेकिन ये सब क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट अप कर सकते हैं। जैसे हाइट, किसी का हाइट को बताना हो हम लोग उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, ये इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर या इतना इंच ये हाइट में है। वेट, वेजेस, दैट इज इनकम हो, वेट हो, हाइट हो, एज हो, इन सब को हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं तो वैसा डेटा जिसका अपना न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जा सकता है वो क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव डेटा को ही हम लोग, सिर्फ इसी टाइप के डेटा को जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव डेटा के बारे में नहीं जानते, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में नहीं पढ़ते। तो क्या नीड है स्टैटिस्टिक्स का? स्टैटिस्टिक्स का नीड, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं, क्रिकेट मैच में हर ओवर पे एक कौन किसने कितना रन बनाया है, ठीक है, या फिर किस टीम ने हर ओवर पे कितना रन बना, या किस तरह से रन बना है, या किस तरह से विकेट गिरा है, उसको कंपेयर फिर किया जाता है दूसरे टीम के साथ। ये सब क्या है? स्टैटिस्टिक्स ही है। कोई नई कंपनी खुली है, उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, तो वो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि लोगों के पास जा करके एक इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि आपको कौन इसमें पर्टिकुलर चीज़ में क्या अच्छा लगता है। लोग अपने 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 इंटरेस्ट को बताएंगे कि भाई हाँ इसमें हमें ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से क्या है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा, द फर्स्ट थिंग इज डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसका कलेक्शन होता है। कलेक्शन होने के बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है। जब डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं
कलेक्ट करने के बाद वो डेटा जो है रॉ डाटा कहलाता है, ठीक है, रॉ डाटा कहलाता है। और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको टैब्यूलेट करते हैं। सो टैब्यूलेशन ऑफ डेटा, डेटा का टैब्यूलेशन किया जाता है। टैब्यूलेशन करने के बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के ही अंदर में टैब्यूलेशन आ जाता है, उसका कैलकुलेशन आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो कोई भी डेटा को जब कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि हम लोग उसको टैबुलेट करेंगे, सजाएंगे, एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। टेबल फॉर्म में लिखने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस आते हैं, ठीक। जैसे पहला जो कैलकुलेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पर कहीं भी करते हैं इस चीज़ को, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है वो कैलकुलेट की जाती है। जरूरी नहीं है कि तीनों का तीनों कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मीन, मीडियन और मोड ये जो है, ये हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है, ये सब हम लोगों को एवरेज प्रोवाइड करता है। एवरेज प्रोवाइड करता है, तो एवरेज का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हो या 50 छोड़ देते हैं, 30 स्टूडेंट्स, सपोज 30 स्टूडेंट्स या 30 के लास्ट, सपोज 10 स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स। अब 10 स्टूडेंट्स मैथ्स में आउट ऑफ 20 कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है, अगर वो निकालना हो। सपोज कुछ किसी ने कोई जो है वो 2 मार्क्स लाया, कोई जो है 8 लाया, कोई 12 लेकर के आ रहा है, कोई 15 ला रहा है, किसी को 18 आ रहा है, किसी को 17 आ रहा है, किसी को 3 आ रहा है, किसी को 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद जो है मान लो 10 आ रहा है, किसी को 15 आ रहा है, किसी को 18 आ रहा है, ठीक है। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का, एक पर्टिकुलर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का मैथ्स में कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, अगर ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डेटा को ऑब्टेन किया, तो दिस इज व्हाट द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका हम लोगों ने प्रेजेंटेशन करना है। अब प्रेजेंटेशन करना होता है, इसको हम लोग टैबलेट करेंगे। टैबलेशन का अपना अलग अलग रूल है, अपना अलग अलग तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा मीन, मीडियन और मोड निकालेंगे। दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये सब क्या देगा, एवरेज देगा। अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग ये देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर जो आ रहा है वो 2 मार्क्स है और सबसे अधिक नंबर जो आ रहा है वो 18 मार्क्स है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। क्लास का परफॉर्मेंस क्या है, क्लास का परफॉर्मेंस क्या 18 मार्क्स पर है, क्लास का परफॉर्मेंस क्या 2 मार्क्स पर है, बाकी का क्या हिसाब है, कैसे बोले। तो इसीलिए इन सब को हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज जो होता है उसको कहते हैं द सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब दिस इज एक्चुअली सेंट्रल वैल्यू। ये एक सेंट्रल वैल्यू, उस सेंट्रल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन सब का सेंट्रल वैल्यू क्या होगा, इन सब को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि 5 और 10 का एवरेज निकालना है, या 5 और 10 का एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए 5 + 10/2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 ही डिजिट है इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाता है। तो एवरेज क्या आ जाएगा इसका, 10 + 5 15 and 15/2 is 2, दिस इज इक्वल टू 7.5, ठीक है।
तो 7.5 क्या बन गया, एवरेज बन गया। एवरेज बन गया इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में 7.5 लाइक कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को एवरेज निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके टोटल कितने हैं, 20 है, सॉरी टोटल कितने हैं, 10 है, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। वो जो मार्क्स आएगा वो हमारा बन जाएगा इसका एवरेज। ऑलवेज रिमेंबर कि एवरेज जो आता है ये इज नॉट एक्यूरेट। जिसको 5 है, सपोज कोई 5 मान लो ये दो लोगों का नंबर है, किसी को 5 नंबर आया है, किसी को 10 नंबर आया है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया, 7.5 आया है। तो जो 10 वाला है वो तो क्लेम करेगा ना कि हमको 7.5 कैसे, 7.5 कैसे, भाई हमारा नंबर तो कम कर दिया आपने। और 5 में तो खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई हमारा तो 2 नंबर 2.5 नंबर आपने बढ़ा दिया, दिस इज ओके, फेयर है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 5 वाले को 7.5 आ गया, 10 वाले को 7.5 आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर करने के लिए, स्टडी में कंपेयर करने के लिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 7.5 मार्क्स गया है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर 7.5 मार्क्स गया तो हम लोग उसका एक अंदाज लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 15, मतलब आउट ऑफ 15 ये मार्क्स आना था, आउट ऑफ 15 7.5 है तो क्लास का क्या रिजल्ट, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद उसको टैबुलेट करेंगे, टैबुलेट करने का अपना कुछ प्रोसेस होगा, कोई तरीका होगा। फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन का बहुत सारा तरीका है, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें कैलकुलेशन आता है। उन सारे मेथड्स को हम लोग को पढ़ना है, टैबुलेशन को हम लोग को जानना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इन सारे पहलुओं को हम लोग देखते हुए चलें। इसके बाद क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब इस डेटा का को एनालाइज किया जाएगा। इन डेटा को हम लोग एनालाइज क्या करेंगे, जैसे इस 2 के केस में एवरेज आ गया 7.5, ठीक है ना। तो हमारा एनालिसिस क्या होगा, हमारा एनालिसिस होगा भाई आउट ऑफ 15 7.5 आ रहा है, तो भाई ऑन एवरेज स्कोर इज नॉट वेरी, ठीक है, इज नॉट वेरी, बट थोड़ा ऑन एन एवरेज दिस इज नॉट वेरी गुड, यही बोले, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस पर्पस से डेटा को कलेक्ट करते हैं उस पर्पस के अकॉर्डिंगली हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कितना सही है, या जो कैलकुलेट करके जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे एम को, जिस कारण से हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया है, वो कितना फ्रूटफुल हो रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे हम उसको जवाब दे रहे हैं कि हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से फुलफिल होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक साबुन की कंपनी है, एक नई कंपनी खुली है, लोगों से पूछा गया कि भाई आपको साबुन में और क्या क्या चाहिए, तो लोग बोलेंगे कि भाई उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस होना चाहिए, वो हमारे बॉडी को बहुत ड्राई कर देता है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट बहुत हाई रहता है, थोड़ा सा कॉस्ट लो होना चाहिए, बहुत जल्दी गल जाता है, इतना जल्दी गलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया कंपनी के द्वारा, किसी लोगों को अपॉइंट करके उसको भेज करके डेटा को कलेक्ट कराया गया। और लास्ट में इंटरप्रेट क्या किया जाएगा कि जो साबुन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जो साबुन हमारी कंपनी में, हमारे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो लोगों के नीड के अकॉर्डिंगली ही है। और इस तरह से लोगों का जो डिमांड था, यानी पब्लिक का जो डिमांड था, उस पर हम लोग फुलफिल हो रहे हैं। ये फाइनली इंटरप्रेट उस टर्म पर किया है, ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वास्ट फील्ड, एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। हर जगह पर, हर कहीं पर स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। एक छोटे से छोटे भी जगह को देखें, उस जगह पर भी, और एक ब्रॉड वे में देखें, वहाँ भी जो है स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। क्लास में जो मार्क्स आ रहा है, तो कौन फर्स्ट कर रहा है और कौन सेकंड थर्ड कर रहा है, या किसका कैसा मार्क्स आ रहा है, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स है। ऑन एवरेज हम लोग क्लास में देखते हैं किसको कैसा मार्क्स आ रहा है, वो भी स्टैटिस्टिक्स है। आसपास के दुकान एक दूसरे वाले दुकान को देखता है कि वहाँ कस्टमर ज़्यादा है, हमारे यहाँ कस्टमर कम है, वो भी स्टैटिस्टिक्स है।
कोई दवा की कंपनी देखती है कि सेम दवा है, हमने भी माथा दर्द का ही दवा बनाया है, उसने भी माथा दर्द का दवा बनाया है, उसका ज़्यादा क्यों बिक रहा है, हमारा कम क्यों बिक रहा है, वो भी स्टैटिस्टिक्स है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो या फुटबॉल का मैच चल रहा हो, कबड्डी खो खो कुछ भी चल रहा हो, उसमें भी देखा जाता है कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है, कौन सा कैसा कर रहा है, वहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को, स्टैटिस्टिक्स है। इतना ही नहीं, अभी हर 10 साल में जो एक जनगणना होती है, पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, वो एक बहुत बड़ा मेजर स्टैटिस्टिक्स ही है। आकाश में काले काले बादल हैं, बारिश होगी या नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज बारिश होगी, ये लोग खुद से सोचते हैं, अगर खुद से सोच रहे हैं तो भी स्टैटिस्टिक्स, वो दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स ही। आगे 4 दिन तक बूंदाबूंदी होगी, बारिश होगी, ये जो बातें कही जाती हैं, ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक कोई छोटा सा चीज़ नहीं है, इज अ वास्ट, एंड स्टैटिस्टिक्स इज एवरीवेयर। बायो में भी अगर देखें तो बायो स्टैटिस्टिक्स, मेडिसिन में अगर देखें तो मेडिसिन में भी स्टैटिस्टिक्स। जब पल्स काउंट किया जाता है तो 72 बीट पर मिनट का रेट होता है। अब कोई भी डॉक्टर या जो प्रैक्टिस कर रहा है वो हमेशा किसी का 1 मिनट तक टाइम देख करके 1 मिनट तक पल्स नहीं काउंट करता। वो क्या करता है, या तो हाफ मिनट का काउंटिंग करेगा, हाफ मिनट में कितना पल्स उसको मिला इंटू 2 कर देगा, या फिर किसी को कुछ ज़्यादा हड़बड़ी होगा तो वो प्रैक्टिशनर जो है, जनरल जो प्रैक्टिस जो कर रहा है डॉक्टर जो है, वो क्या करेगा, 15 सेकेंड का पल्स काउंट करेगा और 15 सेकेंड के पल्स को काउंट करके वो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देगा। अगर वो नॉर्मल वैल्यू में आ रहा है तो पल्स रेट सही है, अदरवाइज पल्स रेट डाउन है और पल्स रेट अप है। उस तरह से भी वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का ही रोल होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह पर अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में यहाँ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ही देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स का रोल जो है उसको समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग जानेंगे, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजीज को जाने बिना हम लोग स्टैटिस्टिक्स में फर्दर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगा तो आगे बहुत कन्फ्यूजन्स आ जाएंगे। इसीलिए तो ये डेफिनेशन नोट कर लिया, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अगेन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद, जो डील करता है, क्या डील करता है, न्यूमेरिकल डाटा को डील करता है। कैसे? सो इट डील्स विद द कलेक्शन, कलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना मतलब टैबुलेट करना मतलब कैलकुलेट करना, देन एनालिसिस, उसको एनालाइज करना, जो हम लोगों ने जिस पर्पस से डाटा लिया है, कलेक्ट किया है, डेटा को जो कलेक्ट किया है वो पर्पस हमारा कितना फुलफिल हो रहा है, तो एनालाइज करना, एंड देन इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रेट करना कि हमें कितना सक्सेस मिला, कौन सा चीज़ कितना बेटर है, ये सारे चीज़ को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ये दिस इज द मेन थिंग और मेन पर्पस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नाउ द सेकंड इज, मिटा दे, इसको मिटा दे। तो डेटा का मतलब क्या, डेटा हर जगह यूज होने जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स है मतलब डेटा है, विदाउट डेटा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम लोग बोले स्टैटिस्टिक्स हम लोग बिना डेटा के पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ नहीं सकते। हमको जानना होगा कि डेटा आखिर है क्या, हम लोग किस टाइप के डेटा के बारे में बात। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, एक तरह का इंफॉर्मेशन है, और द सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स, गिवन फैक्ट जो है, हमने बोला भाई उसका हाइट कितना है, हमने कहा उसका एज ऐसा है, हमने कहा कि उसके मार्क्स ऐसे आए हैं, हमने कहा इनकम ऑफ दैट इंडस्ट्री और कंपनी वो कुछ ऐसा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर ऐसा है, ये सारा कुछ जो हुआ वो फैक्ट हुआ। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो
और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स हो, किस पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पर। इट शुड बी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ भी है न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। मतलब हर वो इंफॉर्मेशन या हर वो वैल्यूज जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर पॉवर्टी का बात करें, इसको हम लोग न्यूमेरिकल के टाइप में नहीं जान सकते। हम लोग नहीं कह सकते कि ये 10 वैल्यू का पॉवर्टी है या सो दिस इज एक्चुअली नॉट क्वांटिटेटिव डेटा, दीज आर द क्वालिटेटिव डेटा। जैसे ब्यूटी, किसी की सुंदरता को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं नाप सकते। ये 5% पे सुंदर है, ये 10% पे सुंदर है, 20% पे सुंदर है, तो हम लोग ब्यूटी को नहीं मेजर कर सकते। ऐसे ब्यूटी इज द इनर, इज नॉट ओके, एक्सटर्नल भी है बट मेन इज द इनर। ओके, सो पॉवर्टी, देन ब्यूटी, देन मान लो लिबर्टी आज़ादी, लिबर्टी, ओके, लिबर्टी, देन अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स के पर्पस पर ये हमारा डेटा नहीं बनेगा, ये हमारा डेटा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा डेटा क्या बनेगा, हर वो चीज़ जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर पाएंगे वही हमारा डेटा बनेगा। जैसे वेट हो गया, जैसे एज हो गया, जैसे हाइट हो गया, जैसे इनकम हो गया, ठीक है, ओके, जैसे रेनफॉल हो गया, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर को भी तो लोग मेजर करते ही हैं न्यूमेरिकल टाइप पर, है ना। जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू दिस इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है ना। तो अप और डाउन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिएटिनिन का वैल्यू या अदर WBC का वैल्यू, RBC का वैल्यू, ये सारा कुछ जो है सब जो है न्यूमेरिकल डेटा में ही। तो ये हुआ डेटा कि भाई डेटा आखिर है क्या। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।